राम 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 सीताराम सीताराम राम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्याम राजा राम 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 सीताराम 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 राम। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, आज गुरुवार है और हम सोचे हैं कि आज जो है हम अपने गुरु की बात करेंगे। और जब हम कहते हैं जो है गुरु की बात करेंगे तो ये हमारे सनातन धर्म में जो है गुरु का महत्व क्या है और गुरु पहले होते कौन हैं, गुरु होते कौन हैं, और फिर जो है हम जानेंगे कि गुरु का महत्व क्या है, तो ये हम जानेंगे। तो सनातन धर्म में जो है गुरु वो हुए जिससे हम कुछ भी सीखें जीवन में ना, कुछ भी सीख अगर किसी से हमें मिली हो, है ना, कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो अगला हो पिछला हो ऊंच हो नीच हो मानव हो दानव हो, कोई भी हो, सनातन धर्म में यही कहा गया है कि अगर हमने किसी से कुछ सीखा है, ठीक है, चाहे भले ही हम उससे कभी जीवन में कभी ना ही मिले हो और ना ही मिले आने वाले समय में, मगर उनकी व्यक्तित्व से अगर हमने कुछ सीखा हो, चाहे उनके साथ रह के जो है उन्होंने हमें जो है अपने ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित किया हो, तो उन्हें हम जो है गुरु कहते हैं। ये है सनातन धर्म। और जहाँ तक हम जानते हैं, और हम गलत हो सकते हैं, और जो है हम एक सामान्य मानव है, और सामान्य मानव में जो भी बुराइयां हो सकती हैं, है ना, वो सारी बुराइयां मेरे अंदर में हैं, और हम कोशिश करते रहते हैं एक एक करके उन बुराइयों को जो है पहचाने। और हमारे जो है बहुत सारे मित्र हैं, वो बुराइयों को पहचानने में हमारी मदद करते रहते हैं और वो बताते रहते हैं। और हम जो है, मुझे भी जब लगता है कि हाँ ये जो है हमारे अंदर की ये कुछ बुराइयां हैं, तो जो है हम जो है उसको स्वीकार करते हैं, सहर्ष स्वीकार करते हैं और कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं कि जो है इस बीमारी को ना, ये जो खराबी है, इसको सही किया जाए। और यही सनातन धर्म कहता है कि जो है ना, ज्ञान जो होता है ना, ये छोटा या बड़ा, इसका कोई जो है ना ये नहीं होता है कि कोई हमसे छोटा है तो उसको ज्ञान हमसे ज़्यादा नहीं हो सकता, या कोई बहुत बड़ा है तो जो है वो बहुत ज्ञानी ही होगा, है ना। और एक श्लोक भी है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो जो है, और जहाँ काम सुई का होता है ना, तलवार नहीं कर सकता है, तो सुई का भी जो है एक महत्व होता है, तलवार का भी अपना जगह महत्व होता है। तो अगर हमारे पास सुई और तलवार दोनों है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो है सुई हमारे लिए जो है कोई काम का ही नहीं है ना, काम का है। और कभी कभी तो जान बचाने के काम आता है, जब कहीं आपको कांटे कहीं चुभ गई है और वो निकालना है उसको, तो सुई ही काम देगी, तलवार काम नहीं देगी, है ना। और कपड़े पहनते हम हैं, कपड़े अगर फट गए हैं, अगर उसको जो है दुरुस्त करना है, तो वहाँ भी काम सुई ही करेगी। तो जो है सनातन धर्म में जो हमारे गुरु कौन से हुए, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वर, ब्रह्मा विष्णु महेश जो है वो सबसे पहले आते हैं, है ना। तो सनातन धर्म में हम कहते हैं कि वो साक्षात परमेश्वर हैं, सबसे पहले उनको नमन है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वर, यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश। तो जो है आज मैं अपने इस लाइव सेशन में, जो कि मैं सहज रूप से करता हूँ, और जो है ऐसे ही बात करता हूँ जैसे कि कोई मेरे सामने कोई मित्र हैं, है ना, तो बस ऐसे ही बात करता हूँ। और लोग मुझे जानते हैं कि जैसे मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, वैसे ही बात जो है अपने मित्रों से, अपने सगे संबंधियों से, चाहे जो भी हो,
है अपने चाहने वालों से, हर किसी से जो है ऐसे ही बात करता हूँ। तो इसीलिए जो है ये भी कोई दिखावा नहीं, कोई किसी को लगता रहता है ना कि हम कुछ दिखा रहे हैं, है ना। तो प्रभु श्री राम के भक्त कुछ दिखाते नहीं हैं, है ना। जो होता है वो है और वही होगा। तो हमें कुछ दिखाना नहीं है, जिनको जो देखना है वो देखें। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। तो सबसे पहले जो है अभी मैं अपने आदरणीय गुरु, इस विश्व के गुरु जो हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, सबसे पहला प्रणाम मेरा उनको जाता है। अब कोई कहेंगे कि ब्रह्मा को किया पहले, कि विष्णु को किया, कि महेश को किया, तो हम हमेशा कहते हैं कि कोई छोटा या बड़ा है नहीं, सबका अपना अपना क्षेत्र होता है, सबके अपने अपने काम होते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश में मैं किसी को बड़ा नहीं बोलूँगा, किसी को छोटा नहीं बोलूँगा, अपना अपना काम है। और हाँ, जो है मैं जो भक्ति किया करता हूँ ज़्यादातर समय वो मेरे हरि हैं, विष्णु हैं, प्रभु श्री राम हैं, श्री कृष्ण हैं, और उनके दसों के दसों अवतार हैं जिनकी मैं नाम जो है लिया करता हूँ। और ये जो है एक आरती है मेरा यूट्यूब चैनल पे, श्री भागवत भगवान की है आरती, देखिएगा जरूर एक बार। जो है ना, हमने अपने गांव में ये भागवत करवाई थी। मेरी माँ ने कहा था कि अब हम बूढ़े हो चले हैं और ना हमको इच्छा है कि जो है ना भागवत जो है अपने घर पे कराएं। तो सबसे पहले मैं बताना जो भागवत होता क्या है। तो भागवत जो है ये भगवान विष्णु के जितने अभी अवतार अभी तक हुए हैं, तो उन अवतारों की जो है व्याख्या होती है, पूजन होती है ये भागवत में। और हर पूजा के बाद एक आरती होती है, और आरती में जो है एक बहुत ही अच्छा जो भागवत होता है ना, एक बहुत अच्छा एक गीत है जो कि आप देखिएगा यूट्यूब चैनल पे है, हमने अपलोड करके रखा है। श्री भागवत भगवान की है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यही राम यही घनश्याम, यही राम यही घनश्याम, ये है मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। तो ये हम यदि करेंगे ना ये आरती, ये जब भागवत हम करते हैं ना, और हमने जीवन में बहुत पाप किए हैं, मान लीजिए बहुत पाप किए हैं, तो आपके अंदर ये पाप को निकालेगी। आपको ये हो सकता है कि आपको सजा भी मिले, है ना, मगर आपके अंदर की ये पाप को जरूर निकालेगी। मगर हाँ, ये नहीं है कि आप पाप अभी निकाले फिर पाप करने लग गए। मन को शुद्ध करना पड़ेगा, हाँ, महसूस करना पड़ेगा, हाँ हमने पाप किया है, अब प्रायश्चित करना है ना। ये नहीं कि अभी ये कर लेते हैं पाप कट जाएगा, फिर से तो है जैसे है वैसे ही करते रहना है, करते रह। तो प्रभु सब मन जो है ना वो जानते हैं, आपके मन में क्या चल रहा है और क्या भाव से आप कर रहे हैं वो सब जानते हैं। वो त्रिकालदर्शी हैं, है ना। वो जो बीत गया वो भी देख रहे हैं, जो हो रहा है वो भी देख रहे हैं, जो होने वाला है वो भी देख रहे हैं। और इसीलिए जो है अगर आप ये भावना छीने और भागवत कराते हैं कोई लाभ नहीं है, आपको दंड मिल जाएगा। उल्टा आपने भागवत किया और आपको दंड मिलेगा कि आपके पापों का, कि आप जो है ये करके और आगे पाप करने की सोच रहे हैं। तो अगर आप आगे पाप करने की सोच रहे हैं या करेंगे तो आपके लिए भागवत है नहीं, है ना। हाँ, अगर प्रायश्चित करना है तो जरूर एक बार भागवत करके देखिए, ठीक है ना। उनके ये दशावतार जो हैं हरि के, विष्णु के, इनकी जो है उसमें वर्णन है। वो हमारे सबसे बड़े गुरु हैं, वो विश्व गुरु हैं, नारायण, प्रभु विष्णु, श्री राम, श्री कृष्ण, वामन अवतार, मत्स्य अवतार, वराह अवतार, वो सब वही हैं। कोई मूर्ख है कहेगा कि नहीं हम तो कृष्ण को मानते हैं, राम को नहीं मानते हैं। कुछ मूर्ख मुझे मिले बंगाल की गलियों पे। तो जो है मैंने समझाने का प्रयास करने का भी प्रयास भी किया, मगर अगर कोई सुनेंगे तभी ना। और सोए हुए को जगाया जा सकता है, जो सोने का नाटक कर रहे हैं ना
उन्हें जगाया नहीं जा सकता है, उन्हें बस कहा जा सकता है जय श्री राम, और अपना काम करना है, आगे बढ़ना है ना। ये सोच के नहीं रहना है कि वो हमारी बात नहीं समझ रहा है, और जब जिस दिन को समझना है वो समझ जाएगा, नहीं समझना है नहीं समझे, है ना। हर कोई इंसान इस पृथ्वी पे अपने अपने कर्म का भागी होता है ना। जो है ना, मेरे सामने वाला क्या करेंगे ये हम निर्धारण नहीं कर सकते, मगर हाँ हम क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, ये निर्धारित हम कर सकते हैं। और हम तो कहते थे और कहते हैं कि अगर हमको कोई ना कटु शब्द भी कहे, कोई हमको गाली दे, मेरे मुख से गाली नहीं निकलेगा, है ना। मेरा मुख का कोई जो है ना नियंत्रण कोई सामने वाला ले ले, है ना, तो उसके पास तो मैं रिमोट नहीं दूंगा ना। अगर कोई मुझे गाली दे दे और बदले में मैं भी अपने मुंह से गाली निकाल दूं, मेरा तो मुंह भी गंदा हो गया, है ना। अगर कोई मुझे गाली देगा तो मैं कहूँगा जय श्री राम, जय जय सिया राम, और यही कहता हूँ और कहता रहूँगा, राम राम राजा राम, राम राम राम, सीता राम सीता राम, राम राम राम। तो हमारे मित्र, मेरे बंधु गोपाल मिश्रा जी हमसे जुड़ चुके हैं। मेरे ख्याल पहला शख्स हैं जिन्होंने मुझे जय श्री राम लिख के भेजा और जय बजरंगबली लिख के भेजा हमारे सनातन धर्म में। वो पहला शख्स हैं, वो हमें देखने लगे हैं। तो गोपाल मिश्रा जी को इस लाइव सत्र में जो है हम नमन करते हैं। वो भी नाम भी उनका गोपाल है, गोपाल, और हम तो कहते हैं गोविंद हरे गोपाल हरे। तो नाम जिसका ऐसा होगा अद्भुत और हृदय पवित्र होंगे तो काम तो ऐसा होगा ही। और ये गोपाल जी हैं, हमारे दरभंगा के हैं, हमारे गांव के करीब अगल बगल गांव के ही हैं। और जो है हम मैसूर में हम मिले हैं, बेंगलोर में हम मिले हैं, है ना। और इसमें भी जो है ये बेंगलोर का जाता है श्रेय कि बेंगलोर में हमने पढ़ाई की है, शायद जो है ना इसी कारण आज गोपाल मिश्रा जी को हम जानते हैं। बेंगलोर में हमारे टेलीकॉम के मित्र हुआ करते हैं। मेरे मित्र हैं जो है विभास जी हैं, जिन्होंने कि मुझे गोपाल जी से मिलवाया, और शायद आज मेरा गोपाल जी से ज़्यादा बनता है। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। तो मैं कह रहा था कि जो सबसे बड़े गुरु हैं पूरे विश्व के गुरु हैं, जो हमारे गुरु हैं और मैं हमेशा जिन्हें शीश नमाता हूँ, झुकाता हूँ, वो श्री हरि हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। अच्छा हाँ, मैं एक चीज़ और ये कहना चाहता हूँ, इस लाइव सत्र के माध्यम से आप जो भी लोग जुड़े हैं या जुड़ेंगे, तो अगर आपको कभी भी कुछ प्रश्न हो तो यहाँ कमेंट कर सकते हैं। और चूंकि मैं तो कोई बाबा नहीं हूँ, आश्रम मैंने ना ही खोला है और ना ही खोलूँगा, है ना, और मुझे धर्म का व्यापार करना नहीं है ना। ये जो मैं काम कर रहा हूँ, और हाँ मैं कोई भी जो धर्म कर रहे हैं, मैं इनको इस अपने शब्दों के माध्यम से ये नहीं कह रहा हूँ कि आप धर्म का व्यापार कर रहे हैं, है ना। मैं कहने का मतलब है कि मैं उसमें जो है ना वहाँ जाके केवल उसमें मैं नहीं लगना। मेरा जो ये काम है ना कि कोई एक आश्रम खोल लेना और वहाँ पे जाके बैठ जाना, माइक लगा के कर सकता हूँ, प्रभु श्री राम का भक्त हूँ, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है ना, ये भक्त उनका कर नहीं सकता है। बस उनका आशीर्वाद है और रहेगा जब तक मेरे मुख पे नाम रहेगा उनका। हाँ, अगर मैंने नाम बंद कर दिया, शायद जो कि होगा नहीं इस जीवन में मेरे ख्याल से, है ना, वो शायद मेरे जीवन का आखिरी क्षण होंगे, उनका नाम लेकर जो है मेरे प्राण निकलेंगे। मगर हाँ, वो नाम तो रहेगा और जो है इसीलिए वो हमारे साथ रहेंगे और हैं और रहेंगे। अब तो बहुत ज़्यादा पे वो कृपा बरसाने लग गए हैं, कहते हैं ये भी लो वो भी लो। और हम जो है ना गए थे आपको प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए दिल्ली, मतलब वो कार्य के लिए नहीं गए थे, हमारा अपना निजी कार्य था।
और जब गए थे हमको भावना हुई थी कि नहीं चलो बिहार का कुछ अच्छा किया जाए। यार देखा नहीं जाता है कि मजबूर होकर लोग पलायन कर रहे हैं, कि मतलब 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पा रही है 12-15 हज़ार 20 हज़ार रुपये की नौकरी के लिए, टेम्पू चलाने के लिए, पान की दुकान करने के लिए, है ना, चप्पल सीने के लिए, चप्पल जूते की दुकान करने के लिए, वो छोटे छोटे काम करने के लिए ना, मतलब खाना बनाने के लिए, रसोइया का काम करने के लिए, है ना, बिहार छोड़ के जो है अन्य राज्यों में जाना पड़ता है। जैसे कि बेंगलोर भी एक राज्य, कर्नाटक भी एक राज्य है, बंगाल हो गया, कोलकाता में आते हैं, दिल्ली जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं, है ना। तो जब मैं ये देखता हूँ ना कि लोग मजबूर होकर पलायन करते हैं, और हमने पलायन मजबूरी में नहीं किया है, हमने अपने बेहतर के लिए पलायन किया है। मतलब बिहार को छोड़ा है और पूरा मेरा तो है पूरा विश्व में जो है भ्रमण करूँगा। पहले पूरा भारत मेरा भ्रमण का मेरा लक्ष्य है। भारत के हर कोने, हर गली, हर राज्य में जाऊँगा। राम राम राजा राम 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 राम। और ना मेरे काम भी ऐसे है ना, मेरे मन के हिसाब से, मतलब ऐसा ना ऐसा कुछ बन जाता है कि कहीं मैं वहाँ चला गया, कहीं वहाँ चला गया, कहीं वहाँ चला गया। अब मेरा आगे का प्लान है त्रिपुरा जाने का, और लोग कहते हैं कि तुम छुट्टी लोगे क्या? बोले शनिवार रविवार 2 दिन का छुट्टी होता है, उड़ के जाएंगे, उड़ के आएंगे, 2 दिन काफ़ी है। और त्रिपुरा जाना है, माता त्रिपुरा सुंदरी हैं वहाँ पे, तो वो शक्ति की रूप हैं। और मेरी भावना है, प्रभु श्री राम ने दिया है कि तुम सारे शक्तियों से जो है ना, सारी शक्ति की जो देवियाँ हैं उनका आशीर्वाद प्राप्त करो। तो लगभग मैंने पूरा कर लिया है, बस वही एक हैं अभी बची हुई हैं जहाँ तक मुझे जानकारी है। क्योंकि सबसे पहले मैसूर में मैंने चामुंडेश्वरी माता के दर्शन किए थे, और उसके बाद जो है गुवाहाटी चला गया, कामाख्या, वहाँ से आया दतिया चला गया मध्य प्रदेश, माता पीताम्बरा, और यहाँ पे कोलकाता में दक्षिणेश्वर माता तो हैं ही, वो भी जो है दिव्य माता है। मतलब वो भी जो है एक दिव्य कहानी है, जो कि मैंने लाइव आके बताया भी था। तो लगभग में जो है ना मैंने सारी माताओं के दर्शन कर लिया। दुर्गा जी का तो हर जगह हैं, वो तो है ही, तो लगभग में कर लिया। बस मुझे मेरे ख्याल से एक त्रिपुरा में जो है वो माता बची हैं, और मैं एक बार जाना जरूर चाहूँगा। तो देखते हैं किसी न किसी वीकेंड को जो है हवाई जहाज़ की टिकट होगी हमारे जाने और आने दोनों की, और वहाँ हम जो है जय माता दी का स्वर लगाते हुए और राम राम राजा राम 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 करते हुए चले जाएंगे। और हाँ, एक मज़ेदार बात थी, जब हम दतिया गए थे माता पीताम्बरा के दर्शन करने, तो मैं तो माता भी कहता ही हूँ, जय माता दी, जय माँ शक्ति, जय माँ काली, जय माँ दुर्गा कहता भी, ये भी कहता रहता हूँ। मगर ज़्यादा उद्घोष जो मेरा निकलता है वो जय श्री राम का निकलता है, जय श्री राम का निकलता है, ज़्यादा निकलता है, और एक लफ्ज बन गया है। तो जो है मैं दतिया में मैं जब गया तो वहाँ के लोगों को मैं बोलता था जय श्री राम, तो कुछ लोग तो है जो बोलते रहते जय श्री राम मगर जय माता की वो बोलते थे, फिर मैं बोलता था जय माता की। और जो है ना हम तो बोलते हैं कि जो सारे जितने भी नाम हैं ना, ये शक्तियाँ हैं ना, जो सत्य होता है ना, जो धर्म होता है ना, सूक्ष्म होता है। और वहाँ जो है सनातन धर्म कहती है कि जो है वो धर्म हमें जाननी चाहिए, और वहाँ जो है उसकी प्राप्ति करनी चाहिए, वहाँ तक पहुँचना चाहिए। तो वही जो है वही प्राप्ति से ना जो हमें जीवन के जो रहस्य हैं वो पता चलता है। और ये जो है ना परमानेंट खुश रहने का जो है एक जरिया है ये धर्म को जानना। अगर आप जान गए तो हमेशा खुश रहेंगे और करते रहेंगे राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राम। और ना आपको जीवन में कोई चीज़ की लालसा नहीं रह जाएगी, और ना आपको आपके लिए जो अच्छा है वो मिलते चले जाएंगे, है ना। और आपने ऐसी चीज़ आपको मिल जाएगी ना, आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पे कहता हूँ, प्रधानमंत्री जी को भी मैं अपना गुरु मानता हूँ, इसीलिए कि जो है उनसे भी हमने बहुत कुछ सीखी है। और मेरा वीडियो भी है यूट्यूब पे, देखिएगा, श्री नरेंद्र मोदी जी से के व्यक्तित्व से सीखते हुए जो है एक वीडियो हमने अपलोड किया है यूट्यूब में, देखिएगा जरूर जब भी आपको समय मिले। तो जो है उनको भी हम गुरु मानते हैं क्योंकि हमने उनसे सीखा है। तो ये हो गया। और हाँ,
यदि अगर नेता में बात करेंगे तो आदित्यनाथ योगी को भी हम अपना गुरु मानते हैं, और हम तो उनके सेना के एक बस सदस्य भी हैं, युवा वाहिनी के। और जो है अब मुझे लगता है कि कुछ ही दिनों में मेरे मुंह से निकल गया था प्रधानमंत्री कार्यालय में कि हम सेनापति हैं युवा वाहिनी के, जो कि मुझे घोषित नहीं किया गया है। तो हो सकता है वो भी घोषित हो जाए। राम राम राजा राम 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 राम। तो जो है हम जब दिल्ली गए थे अपने कुछ निजी कार्यों को लेकर कि जा रहे हैं, ये सब काम है वो कर रहे हैं, हम जाने और आने की फ़्लाइट की टिकट कटाई, और वहाँ जो है मेरा 3 दिन रहने का प्लान था। यानी कि 11 तारीख के रात में मैं मुझे पहुँचना था और 15 को वहाँ से निकलना था। यानी कि 12, 13, 14 3 दिन मुझे मिले दिल्ली में, जो है अपने जो भी काम थे सारे कामों को करने के लिए। तो जो पहला दिन जो है मैंने बताया अपना निजी काम में निकल गया, और 13 तारीख को जो है हमने सोचा था कि जो है आज हम प्रधानमंत्री जी से मिलने का प्रयास करते हैं कि बिहार की जो समस्या है उसको जड़ से ख़त्म कैसे किया जाए। और हम जब भी कोई चीज़ का समाधान खोजते हैं उसका जड़ ढूंढते हैं, इसका जड़ कहाँ है, और जड़ को जो ना वहाँ से जो है काटने का कोशिश करते हैं। चाहे कोई बीमारी हो, है ना, चाहे कोई जीवन की कोई समस्या हो, उसके जड़ तक पहुँचते हैं और वहाँ से जड़ से उखाड़ते हैं उसको। और ये हमारा प्रभु श्री राम का मंत्र है। राम राम राजा राम 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 राम, सीता राम सीता राम सीता राम राम। तो हम जो है दिल्ली गए कि बिहार की समस्या को जड़ से ख़त्म करना। और बिहार की जो समस्या मुझे लगती है ना, ये जातिवाद है। हम प्रयास कर रहे हैं, प्रभु श्री राम कहे कि तुमको सब सनातनी को एक करना है, और ये केवल बिहार की समस्या नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष की समस्या है। तो पहले तो बिहार और साथ साथ चल रहा है पूरे भारत में भी। और जब मैं ये लाइव आ रहा हूँ तो दुनिया के लोग देख रहे हैं और जो है देखने के बाद कुछ रशियंस ने भी, कुछ ब्रिटेन्स ने भी जो है हमसे बात की अंग्रेजी में, और जो बोलते आई वांट टू नो द इंडियन कल्चर। ओके, आई विल गाइड यू, नो प्रॉब्लम। We can have a one-to-one call on weekends when I am free. I'll guide you. It's my pleasure to help and guide you to understand the Indian culture, the culture of Bharat, the culture Sanatan Dharma, the great culture Sanatan Dharma. Ram Ram Raja Ram 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 Ram, Sita Ram Sita Ram 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 Ram। तो जैसे मैंने बताया अक्षरधाम पहुंचा और वहाँ पे मेरे दर्शन नहीं हुए। शायद था कि हमको वहाँ के जो देवी देवता थे अकेला देखना चाहते थे, और पूरा वातावरण में अकेला खड़ा था, और वहाँ फ़ोटो लिया जो है खड़ा होकर अक्षरधाम के सामने से। और देखिएगा कि एक फ़ोटो ना एक दिव्य प्रकाश मेरे सर के ऊपर से ऐसे करके बन रहा है। अब वो क्या है पता नहीं, प्रभु श्री राम जाने, राम की माया राम ही जाने। और जो है ना मुझे ना किन्हीं के लिए दिल में कोई जो है ना ये है नहीं कि जो उन्होंने जो मुझे प्रांगण में नहीं घूमना, इसके लिए मुझे कोई जो उनसे ना कोई शिकवा नहीं है। क्योंकि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, जो हुआ है वो अच्छे के लिए हुआ है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा, और जो हो रहा है ना वो भी अच्छे के लिए हो रहा है। और ये गीता का उपदेश है और उसको हम जीते हैं। राम राम राजा राम 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 राम, सीता राम 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 राम। तो जो है आपको मैं प्रधानमंत्री के आवास पहुंचा, ऑटो किया, ऑटो वाले भैया के साथ जो है बातचीत करते हुए मेरा भैया भी था, जो है हम प्रधानमंत्री आवास पहुंचे। और जो है वहाँ आप हाई सिक्योरिटी जोन होता है, तो उन्होंने बोला कि जो है क्या काम है। तो हमने कहा कि प्रधानमंत्री जी से जो है ना मिलना है, उनका अपॉइंटमेंट लेना है, और हमने पत्र लिख के रखा है बिहार की समस्याओं, और मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, आरएसएस का कार्यकर्ता हूँ, जो है अपनी बात जो है वहाँ तक पहुँचाना चाहता हूँ अपनी चिट्ठी के माध्यम से, अपने पत्र के माध्यम से। तो बोला केवल तुम आओगे, है ना, केवल आप आएंगे।
तुम या आप जो भी है, मतलब कहने का मतलब कि हम ही केवल जो है अंदर जा सकते हैं। मेरे साथ जो है ना, जैसे कि मेरा भगीना है, वो नहीं जा सकता है। तो ये एक प्रोटोकॉल होती है हर जगह की, जो जहाँ जहाँ हाई सिक्योरिटी जोन होता है, जो काम के लिए आया है केवल वही जा सकता है। और हाँ, काम जो है सच में काम होना चाहिए। ये नहीं कि ऐसे हम जाए ना, प्रधानमंत्री से मिलना, देखना है, एक सेल्फी ले लेना है, कुछ बात कर लेना, हेलो, नहीं, मेरा कभी नहीं था। और प्रभु श्री राम ना जो है ऐसा कर दिए कि जो है वो हमसे मिल नहीं पाए, और बोले कि नहीं, तुम कुछ करके जाओगे ना, ऐसा कुछ कर दोगे ना, वो तुमको खुद बुला लेंगे, है ना। और वो बुलाएंगे और जो है बताएंगे, और वो तो तुम्हारे सेनापति हैं ही। राम राम राजा राम। तो मैं जो है ना चिट्ठी लेके अंदर गया, जो मेरे को लगना चेक कर दिया, कोई जरूरत नहीं, आप देखिए। तो सब कोई लेके खड़े थे, बड़े बड़े बंदूकें थी उनके पास जो है, और मैं राम राम राजा राम करते हुए चला गया अंदर। राम राम राजा राम, राम राम राम, सीता राम सीता राम, राम राम राम। तो मैं गया, और वहाँ पे जो ऑफिस में बैठे हुए थे भाई साहब जो है, उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है बताइए। तो मतलब ये पत्र है, अपॉइंटमेंट चाहिए मुझे प्रधानमंत्री जी का, जो है बिहार की समस्याओं के बारे में उनसे बात करनी है, और इन समस्याओं को जड़ से समाप्त करनी है। और हम चाहते हैं ना कि जो आज जैसा उत्तर प्रदेश में हो रहा है ना, वो बिहार में भी हो। तो और ये मेरे बुक से ना, जब मैं अयोध्या से निकल रहा था एसपी के गाड़ी पे, जो है अयोध्या मंदिर में जब मैंने प्रणाम किया प्रभु श्री राम के करने के बाद, जब बाहर निकला तो कोई सवारी नहीं मिल रही थी, और लता मंगेशकर चौक तक जाना था। तो या तो पैदल जाता या तो कोई सवारी मिलती, और रात हो चुके थे, और मुझे लखनऊ जाना था, तो जल्दी भी जाना था। तो एसपी का गाड़ी जा रहा था, और हमने जो है पूछा कि जो है आप मुझे उस स्थान तक छोड़ देंगे कि जहाँ से मुझे कोई वाहन मिल जाए। बोला हाँ बैठिए। वो जो उसके चालक थे, जो जूनियर लेवल के पुलिस वाले थे, जो है उनको लग रहा था कि कैसे ऐसे बैठा लेंगे, मगर वो एसपी जी से बात की, एसपी साहब से बात की, और उन्होंने बोला हाँ बैठी बैठी आइए, चलो बैठा, तो कोई दिक्कत नहीं, लता मंगेशकर चौक उनको छोड़ देंगे। मैं बैठ गया, बोलने लगा राम राम राजा राम, राम राम राम। और ना मैंने उन्हें कहा कि जो आज योगी जी जैसा यूपी में कर रहे हैं ना, वैसा करने का भावना जो है ये राम भक्त बिहार में भी रखता है, और एक ना एक दिन जरूर होगा। और कुछ पुलिस वाले हैं जो, जैसे कि मैंने देखा है कि जो है योगी जी जो है शासन की कड़ाई की है, अनुशासन लगाया है, तो कुछ पुलिस वाले नाराज भी रहते हैं, और उनकी नाराजगी हम समझ सकते हैं जो है। तो मैंने बहुत सारे पुलिस वालों से और आर्मी के जवानों से हमने बात की जब मैं अयोध्या गया था, और जो है हमारे पास उनके बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स भी हो गए हैं। तो जो है एसपी साहब ने मुझे छोड़ दिया आपको लता मंगेशकर चौक पे, और वहाँ से जो है मैं लखनऊ आ गया। और ठीक है, अब आगे इधर आते हैं। तो जो है आपको मैंने यही बोला कि जो बिहार की समस्या को समाप्त करना है जड़ से, कोई भी समस्या की पहले जड़ को हम ढूंढते हैं, और उसको समाप्त करने के वहाँ से जो है समाप्त करने की कोशिश करते हैं। और ये प्रभु श्री राम का अंदाज है, राम राम राजा राम, राम राम राम, और ऐसे ही आएगा राम राज्य, राम राम राजा राम, राम राम राम। तो उन्होंने बोला ठीक है, आपने पत्र जो लिखा है, एक बार पत्र जो है हमें दीजिए। वो पत्र को हम जो है पढ़ते हैं और देखते हैं। तो हमने वो पत्र दिया उन्हें, और वो उन्होंने पढ़ा, बहुत ही ध्यान से पढ़ा, और पढ़ने के बाद जो है उन्हें अच्छा लगा, और उसमें मेरी भावनाएं थी मेरे पत्र में, मेरे शब्दों के माध्यम से। तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप 2011 में पास किए हैं, 2011 में किए हैं? तो मैंने कहा कि हाँ, मैं 2011 में मैं पास हुआ हूँ, और जो है बस यही है कि मेरी कोई राजनीतिक लालसा है नहीं, कोई भी करे, है ना, बस समस्या को जड़ से समाप्त होनी चाहिए, है ना। और कोई भी आए, ईमानदार नेता आगे आए, जो भी है ना।
नीतीश जी जो हैं बस वही प्रधानमंत्री का जो है उनकी राजनीतिक लालसा है कि हम कैसे भी प्रधानमंत्री बन जाएं, है ना, जिसके कारण जो है जो बेहतर हो सकता था बिहार का वो हुआ नहीं। मतलब हाँ, ये नहीं कहेंगे कि कुछ भी नहीं हुआ, बहुत कुछ हुआ है, बहुत बदला है, मगर बहुत बदलना है। राम राम राजा राम 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 राम। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं फ़ोन करके बात करता हूँ। मैंने सारा कुछ लिख लिया, नाम पता, मेरा आईडी कार्ड मांगा, मैंने आईडी कार्ड उन्हें दिया अपना, और आधार कार्ड दिया, वोटर कार्ड दिया, सब कुछ उन्होंने देखा। मैंने कहा वोटर कार्ड मेरा ये कर्नाटका का है, जो है अभी बिहार का नहीं है। वोटर कार्ड बिहार में अभी दिया भी नहीं है, बस नाम चढ़ा दिया है ना। तो वही है। तो बोला ठीक है, बोले ठीक है, रुक जाइए, हम फ़ोन करते हैं, बात करते हैं कि जो ये पत्र आपका जमा हम कहाँ लें, यहाँ पे जमा लें, प्रधानमंत्री आवास पे जमा लें कि प्रधानमंत्री कार्यालय में जमा आपका कराया जाए। तो उन्होंने फ़ोन पे बात किया और बोला कि नहीं, इनको कार्यालय भेज दीजिए। तो मुझे लगता है कि जो है प्रभु श्री राम चाहते थे कि जो है एक बार हम ना पार्लियामेंट को ना प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के करीब जाके, जितने भी कार्यालय हैं उसके करीब जाके देखें। वो मुझे ना और मेरे होने का, उनके भक्त के होने का जो है एहसास कराए, जो है वहाँ पे पार्लियामेंट में कि एक आ गया, एक राम भक्त एक और आ गया है, राम राम राजा राम 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 राम। और यही कहते हुए हम जो है सबसे आगे जो खड़े थे सिक्योरिटी, दो भाई साहब थे, एक नरेश थे और एक खान साहब थे। तो उन्होंने कहा कि बंद है कार्यालय, तो जो है कार्यालय में कोई है नहीं। बोला ठीक है, मैं अपनी चिट्ठी जाता हूँ, रख देता हूँ। बोला ठीक है, जाइए आप, अगर ऐसे कह रहे हैं कि कोई नहीं है, फिर भी आप जो है चिट्ठी अपना रखना चाहते हैं, जाइए रख दीजिए। फिर मैं अंदर गया कहते हुए, मैंने कहा मैंने जाँच कर लीजिए। बोला नहीं आगे जाइए, आपका जाँच होगा। फिर मैं अंदर गया, बोलने लगा राम राम राजा राम 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 राम, सीता राम सीता करते हुए मैं आगे गया। तो मेरे आईडी कार्ड पूछे, ये कार्ड है, एक कार्ड है। मैंने प्रभु श्री राम के भक्त हैं, दुनिया में जो कागज़ हो सकता है ना, सारा कागज़ है। अब बोलिए कौन सा कागज़ चाहिए, जो कागज़ वो कहे, उसके बाद मांगे ही नहीं वो पैसे, वो बस मुस्कुरा दिए। और जो है फौज थी वहाँ पे, मिलिट्री थे, और वो सबको मैं जय सिया राम करते हुए जा रहा था। बोलता राम राम राजा राम 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 करते हुए जो है हम आगे बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, और जो भी मिलते गए सबको हम कहते गए जय श्री राम, जय जय सिया राम, राम राम। और लगभग ये एक गर्व की बात है कि जितने भी सिपाही थे ना और हैं ना, वो सब कोई कहते हैं जय श्री राम। तो ये एक सनातन जो आस्था जगी है लोगों में, प्रभु श्री राम में जो आस्था जगी है। और हमने तो देखा है कि जो है हमारे मुसलमान भाई भी जो है ना, बहुत सारे, जब हम उनको कहते हैं ना जय श्री राम, वो भी कहते हैं जय श्री राम, क्योंकि वो जो राजा है ना, वो पूरा ब्रह्मांड के राजा है। उनको जो माने वो उनके भी राजा, जो उनको ना माने वो उनके भी राजा, और जो दैत्य है ना इस धरती पे, वो उनके भी राजा हैं। और कभी लगेगा बिना खड़का बांध तो सुधर गए तो ठीक है, नहीं तो जाएंगे उनके प्राण। राम राम राजा राम 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 राम। तो जो है हम पहुंच गए कार्यालय के पास, और वहाँ पे कार्यालय पे मुझे जो है एक दीदी मिल गई, मतलब थी, उनसे बात हमारी हुई, और वो भी मुस्कुरा के हमसे बात कर रही थी और हम भी मुस्कुरा के बात कर रहे थे। वो सिक्योरिटी में थी, और जो है अभी मुझे उनका नाम याद नहीं है, और शायद मैंने पूछा भी नहीं था, बस हमने उन दीदी कहा था। तो आप हमें दीदी कह रहे हैं। बोला हाँ, आप हमसे बड़ी हैं और इस देश के वासी हैं, तो आप हमारी दीदी ने दीदी राम राम राजा राम 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 राम। तो वो भी हमसे ना बहुत दिलचस्पी के साथ बात कर रही थी, और हमारी कुछ बातचीत हुई। मगर वो बोली कि ना पत्र हम ले नहीं सकते हैं, क्योंकि रिसीविंग आपको देना होगा हमें, और इसीलिए आप ना कल आइए। तो हम बोले कल तो मेरा फ्लाइट है, तो हम तो आ नहीं पाएंगे कल। अब जो है कैसे आप आएंगे, अगर हम आए इधर, ये पत्र बिहार का काम करने के लिए मेरा फ्लाइट उधर छूट गया और मेरा अपना काम है वो गड़बड़ा जाएगा, है ना। तो है, अब होगा, अगर भावना अच्छी है तो होना तो है ही। अगर पत्र में मेरा तो नाम वहाँ लिखा जा चुका है, फ़ोन नंबर लिखा जा चुका है, ईमेल आईडी लिखा जा, मेरा जाने का प्रयोजन पता चल चुका है, ठीक है। तो आपसे भी जो मेरी बात वार्तालाप हो रही थी, उसकी भी हम एक वीडियो बनाएंगे। तो वहाँ पे एक और सिक्योरिटी वाले थे, जो उन्हें लगा कि उन्हें वहाँ का वीडियो हम बनाएंगे। तो बोलते कि नहीं, अब वीडियो बना रहे क्या? बोले प्रभु श्री राम के भक्त हैं, कोई भी अमर्यादित काम नहीं करते, और पता है कि ये हाई सिक्योरिटी जोन है और यहाँ पे वीडियो नहीं बना सकते हैं।
और प्रभु श्री राम के भक्त जो है ना, कोई भी दुनिया का ऐसी अमर्यादित काम है वो करते नहीं है ना। मुझे गाइड करने वाले वो हैं, राम राम राजा राम 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 राम। तो हमारे होने का एहसास जो है ना, वहाँ के जितने सोल्जर्स थे प्रभु श्री राम के भक्त के होने का करा दिया। और प्रभु श्री राम ने मुझे ये संकेत दिया है कि एक ना एक दिन तुमको भी वहाँ जाना है, उस पार्लियामेंट में। और उन्होंने मुझे ये एहसास कराया है। आगे वही जो राम रचि रखा, राम राम राजा राम 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 राम। और ये आज कहते कहते भी जो है ना 9-7 बज गया। मैंने आज कहा था, आज सोचा था कि चलो आज 15 मिनट बढ़ जाएगा, क्योंकि जो है आज का विषय जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और आज हमारे जो शब्द निकलने वाले हैं बहुत दमदार शब्द निकलने वाले हैं। तो चलो ठीक है, 15 मिनट आज जो है प्रभु श्री राम बोले कि चलो ठीक है 2 और 15 मिनट और बात करो। तो यही सब है। तो हम तो और कुछ सोच के आए थे कि और अपने सारे गुरुओं का नाम लेंगे, अभी बहुत समय है। और प्रभु श्री राम ने मुझे ना अनंत धैर्य दे रखा है, अनंत। राम राम राजा राम 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 राम। अभी जो हमारे देश में बहुत सारे विधर्मी हैं ना, हमारे जैसे लोगों से ना थरथरा रहे हैं। हम कहते हैं ना, हम भी सैनिक हैं, एक सोल्जर। आई एम अ सोल्जर, आई एम द सोल्जर ऑफ द सोसाइटी, ऑफ द कंट्री। और हम काम करेंगे इस सोसाइटी में रह के, अंदर रह के, और अंदर की कचरा को, बुराइयां को, सब कुछ को साफ करेंगे प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से। और कहेंगे राम राम राजा राम 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 राम, सीता राम 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 राम। अभी देखिएगा मेरे अंदर का भय समाप्त हो गया है ना। जो जीवन में कोई चीज़ का भय ही नहीं रह गया है कि जो ये होगा तो ये क्या होगा, वो होगा तो वो क्या होगा। ये कैसे आता है? ये सच्ची भक्ति से आती है। और परशुराम और प्रभु श्री राम का एक संवाद है। जब स्वयंवर हुआ था, आपको पता होगा कि जब प्रभु श्री राम जो है स्वयंवर में प्रतिभाग लेने के लिए गए थे और कोई धनुष को हिला तक नहीं पाया था उस स्वयंवर में, तो प्रभु श्री राम जब जाते हैं, माँ सीता चाहती हैं जो इनसे उठ जाए। वो विनती करने लगती है धरती माता से, ये माँ जो है इसको ना, इस धनुष को जो है पकड़, मतलब इतना भार कर दिए हैं। आप जानते हैं गुरुत्वाकर्षण से बल होती, मतलब वजन होता है, फोर्स, ये मास इंटू mg होता है, फोर्स इक्वल टू वेट इक्वल टू mg होता है। यानी कि मास जितना होता है इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जो एक्सेलरेशन होता है। तो वो होता है, अब जानते हैं, साइंस भी जानती है। तो यानी कि धरती उसको खींचती है अपनी ओर, कोई भी वस्तु को, तभी उसका भार होता है। तो माँ को कहती है, हे माँ, आपने जो इतनी जोर से इस पर इतनी ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल लगा रखी है इस धनुष पे, वो कम कर दीजिए। क्योंकि हम, वो थी माँ लक्ष्मी और ये हैं नारायण, सीता राम। तो बोली कि जो आप कम कर दीजिए, और जिससे वो प्रभु सहज ही उठा ले। वो तभी यही है, प्रभु श्री राम मुस्कुराते हुए जाते हैं और मुस्कुरा के जो है दाहिने हाथ से, एक ही हाथ से ऐसे पकड़ के ऐसे आराम से उठा लेते हैं। और जो है प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास करते हैं। प्रत्यंचा होता है कि जो उसकी डोर होती है ना, वो खींच के उसको जो है झुका के और उसे बांधना होता है, ये होता है प्रत्यंचा। तो जैसे हल्का झुकाए, वो प्रभु के बल को सहन नहीं कर पाया हल्का झुकाने से, और वो टूट गया वहाँ से। और जैसे टूटता है, वो शिव धनुष था, उसी धनुष से जो है प्रभु शिव शंकर ने त्रिपुरा, मैंने बताया था ना, त्रिपुर का वध किया था उसी से, जिसके बाद उनका नाम पड़ा था त्रिपुरारी, जो कि मेरा भी नाम है। तो उन्होंने जैसे ही झुकाया, वो टूट गया बीच से, और टूटते ही गर्जना होती है। और जब गर्जना होती है तो परशुराम जो हैं, भगवान परशुराम, वो भी तो एक अवतार ही हैं भगवान विष्णु के ही। और चूंकि उनको जो है ना अपनी शक्तियों पे थोड़ा सा अहम हो गया था, तो फिर वही प्रभु राम ने जब उनका उस अहम को जो है तोड़ा था, तो इस गर्जना से उनकी आँख खुल जाती है और उन्हें पता चल जाता है कि शिव धनुष टूट गया है।
वो तुरंत पहुंचते हैं जनकपुर। जनकपुर का आधा क्षेत्र आज सीतामढ़ी में है और जनकपुर जो नेपाल में है। तो जनकपुर पहुंचते हैं और जहाँ वो स्वयंवर हो रहा था वहाँ पहुंच जाते हैं और जो है ना एकदम क्रोधित होके जो है बोलते हैं कि ये शिव धनुष किसने तोड़ा। तो प्रभु श्री राम, बहुत सारा वार्तालाप है, मैं एक तो कहना चाहता हूँ, प्रभु श्री राम आके बोले कि जो है ना ये शिव धनुष तोड़ने का प्रयास कोई प्रभु का दास ही हो सकता है, आपका दास ही हो सकता है। वो तो क्रोधित थे और जो है बोला मेरा तो एक तो प्रभु का धनुष तोड़ दिया है शिव धनुष और अपने आप को दास बता रहा है। तो प्रभु श्री राम ने कहा कि जब उनको युद्ध में ललकारते हैं तो बोलते हैं ना कि अभय होई जो तुम्हें डराई। आपने अभी तक हमको पहचाना नहीं कि हम अभय हैं। आपको जो डरा सकता है ना वो अभय हो सकता है, वो अभय है इस दुनिया का। तो वही बात है, उनके शरण में जो जाता है वो अभय हो जाता है, उसको कोई फिर दुनिया कोई ताकत नहीं डरा सकती है। और इन्हीं सब शब्दों के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय जय श्री राम। राम